सियासी उथल पुथल की वजह से बांग्लादेश छोड़ने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से लेकर के आखिर वक्त तक पर गद्दी न छोड़ना भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है वह 4 अधिकारियों के बारे में है। कहा जा रहा है कि अगर ये 4 अधिकारी सही वक्त पर एक्शन नहीं लेते तो पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह शेख हसीना का भी कत्ल हो जाता। दरअसल बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तीनों सेनाओं के प्रमुख, इंटेलिजेंस हेड, सुरक्षा सलाहकार और पुलिस आईजी के साथ पीएम आवास में बैठक की। बैठक शुरू होते ही शेख हसीना ने पुलिस प्रमुख पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि गोली चलाकर इस मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता है। अभी प्रदर्शनकारी आपके यहाँ आ जाएंगे और फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। अधिकारियों ने आगे कहा कि शेख हसीना ने कहा कि आप आराम से अभी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। इसी दरमियान कुछ देर विचार करने के बाद शेख हसीना ने अपना इस्तीफा लिख दिया। हालांकि हसीना चाहती थी कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस सख्त एक्शन ले और हालात कंट्रोल होते ही फिर से कुर्सी संभाल ली जाए, लेकिन सेना प्रमुख ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। हसीना इसके बाद सुरक्षित भारत लौट आई और तभी से वो भारत में मौजूद है। वहीं अपूर्व हो चुके इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब्दुल्ला ने हसीना को साफ साफ कह दिया कि अब यहाँ भीड़ आ जाएंगे और पुलिस उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। 1989 में सहायक पुलिस से अधीक्षक पद से नौकरी की शुरुआत करने वाले मामून ने हसीना का खास माना जाता रहा है। मामून सितंबर 2022 में इस पद पर आए थे। उन पर अमेरिका में एक केस भी चल रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने मामून को पद से हटा दिया है। मामून बांग्लादेश रैपिड फोर्स के प्रमुख भी रह चुके हैं। वहीं शेख हसीना जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद पर काबिज थी तब देश के इंटेलिजेंस हेड थे मेजर जनरल जियाउल हसन। सुबह जब 11 बजे शेख हसीना ने बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की तो उनके पास कई खुफिया रिपोर्ट्स थे। कहा जाता है कि ये रिपोर्ट्स जियाउल हसन ने ही उपलब्ध कराए थे। जियाउल साल 2009 से ही बांग्लादेश खुफिया विभाग में कार्यरत हैं। 2022 में उन्हें इस विभाग की कमान दी गई थी। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जियाउल को पद से हटा दिया गया है। वर्तमान में वह पुलिस हिरासत में है। इसके अलावा शेख हसीना को सुरक्षित बांग्लादेश से भारत भेजने में आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान की बड़ी भूमिका है। कहा जाता है कि जिस दिन हसीना बांग्लादेश से भारत के लिए निकली उस दिन सुबह 11 बजे ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आर्मी चीफ ने दोपहर 3 बजे तक इसे गुप्त रखा। वहीं शेख हसीना के सुरक्षा सलाहकार रहे तारिक अहमद सिद्दीकी ने भी उन्हें सुरक्षित बांग्लादेश से भारत भेजने में बड़ी भूमिका निभाई। जिस प्लेन में हसीना भारत आई उसमें तारिक भी साथ थे। तारिक ने साल 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय ज्वाइन किया था। तारिक सेना में मेजर भी रह चुके हैं, यानी कि तारिक के जब शेख हसीना बांग्लादेश से भारत आई तो भारत में सारे इंतजाम तारिक ने ही किए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।